हेलो स्टूडेंट, बिगेस्ट मिस्टेक, सबसे बड़ी मिस्टेक यही है तुम्हारी। यही है जो तुमने अभी की है। आप क्लिक बेट, मतलब आपने जस्ट एक थंबनेल देखा, एग्जाम क्रैक करो 30 डेज में, और आपने क्लिक कर दिया। एक बात सोचो, 30 डेज में अगर मैं एग्जाम क्रैक करवा सकता तो मैं 1 ईयर 2 ईयर या ड्रॉपर बैच को क्यों पढ़ाता। मैं सिंपली 1 मंथ का कोर्स निकालता और क्या करता, उसकी फीस 2 ईयर के इक्विवेलेंट रखता, क्योंकि मेरे पास ट्रिक है, मेरे पास ऐसे अपार शक्तियां, अदृश्य शक्तियां हैं जिनसे मैं क्या कर सकता हूँ, जस्ट किसी का भी नीट मेंस कुछ भी क्रैक करवा सकता हूँ। तो 1 मंथ की सेम फीस रख के एग्जाम क्रैक हो जाता। इज दैट रियली पॉसिबल? अपना ब्रेन यूज करो बच्चों, कि क्या 30 डेज में एग्जाम क्रैक हो सकता है? हाँ, परीटो प्रिंसिपल लगा सकते हैं, आप तैयारी कर सकते हो कि 20% कॉन्सेप्ट 80% रिपीट होते हैं, वो आप पढ़ के जाइए, तो एक नॉर्मल स्कोर में आप उसके अकॉर्डिंग आ सकते हैं, अगर वो वैसा का वैसा गया तो। बट आजकल तो जो नीट का ट्रेंड है, स्पेशली नीट, चलो जेई मेंस को तो अलग रखते हैं, स्पेशली नीट का जो आजकल ट्रेंड है उसमें तो इस तरीके से भी एग्जाम क्रैक नहीं हो सकता है। तो क्यों फंसते हो ऐसी बात, क्यों ऐसे क्लिक बेट के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट करते? देखो, वीडियो फ्री है बट आप फ्री नहीं हो। और दूसरी चीज, लाइफ में कुछ फ्री नहीं होता है। अब सर ये वीडियो फ्री है तो, अरे एक चीज याद रखो, अगर आपको कभी भी किसी बिजनेस में प्रोडक्ट नजर नहीं आ रहा तो देन यू आर द प्रोडक्ट, यू आर द कंज्यूमर। अब आप क्या कर रहे हो, आप एक क्लिक बेट के चक्कर में अपना इंपॉर्टेंट 31 आवर पता नहीं कितना टाइम वेस्ट कर रहे हो, और अगर ऐसे ही क्लिक बेट तुमने 10 देख लिया तो पता ही नहीं क्या। फिर मुझे कई बार गलत भी नहीं लगता है कि आप लोग ऐसे क्लिक बेट फंस जाते, क्यों? क्योंकि तो हम तो बचपन से बड़े यही सुनते हुए आए ना, पाए गोरापन 4 हफ्तों में सिर्फ 5 रुपए में। अब ऐसी एडवर्टाइज कोई बंदा 5 साल तक बचपन से सुनता आएगा तो फंस ही जाएगा क्लिक बेट में। फिर उधर उधर क्या होता है कि सलमान खान सुल्तान में 6 महीने में ओलंपिक जीत जाता है, तो फिर लगता है कि यार जब 6 महीने में ओलंपिक जीत सकते हैं तो ऑब्वियसली 1 मंथ में क्यों नहीं नीट क्रैक किया जा सकता, ये तो उससे आसान काम है। तो प्रॉब्लम थोड़ा सा क्या है ना, हम एजुकेशन जो ले रहे हैं, सो कॉल्ड एजुकेशन, वो बॉलीवुड से ले रहे हैं। तो मेरा पहला सजेशन है कि बॉलीवुड से सीखना बंद करो, टीवी सीरीज से सीखना बंद करो। क्लियर है? हैव सम लॉजिकल ब्रेन। तो अब चलो, ये मिस्टेक तुमने करी दी है ये वीडियो देखने की, कि 30 मिनट्स में, तो ये जो मिस्टेक है इसको करेक्ट करते हैं। सबसे पहले अपना एम क्लियर करिए। जैसे अभी 12th का बोर्ड एग्जाम यू कैन से फिनिश हो गया, आज रिजल्ट आ गया, तो यहाँ पर आपको अपना एम रखना है, क्या मुझे सच में डॉक्टर ही बनना है या क्या मुझे सच में इंजीनियर ही बनना है। अगर यस मेरा आंसर हाँ है, चाहे इस साल या अगले साल, तो आप अभी प्रिपरेशन करिए एंड यूज परीटो प्रिंसिपल और अपना मैक्सिमम एफर्ट लगा दो, बिकॉज ये इस साल नहीं तो अगले साल तो बहुत काम आने वाला है। हाँ, लेकिन अगर आपका एम ये नहीं है तो आप वो चीजें करिए जो आपकी स्किल डेवलपमेंट में हेल्प करे। लेट से आपको अभी क्लियर ही नहीं है मेरा एम क्या है, तो आप कुछ ऐसी चीजें करिए जिससे आपकी कुछ स्किल्स डेवलप। जैसे एक नॉर्मल स्किल है कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये दो चीजें तो ऐसी हैं जो लाइफ टाइम काम आएंगी। तो यू कैन रीड सम बुक्स दैट विल हेल्प यू। आप डिसाइड करिए कि आपको लाइफ में क्या चीज के बारे में नॉलेज चाहिए, उस पर एक बुक उठा के पढ़ लो, दैट्स इट। तो आपका करेक्ट अप्रोच क्या है? आपका करेक्ट अप्रोच है क्लियर योर एम। बहुत सारे बच्चे कुछ नहीं है तो इसलिए घर वालों को बोल दिया यही कर लेते हैं। अरे घर वालों को तो ये नहीं पता ना कि तुम एक्चुअली में चाहते क्या हो, इसलिए बोल देते हैं कि टाइम वेस्ट करने की बजाय ये कर लो। बट आप सोच के उन्हें बोल सकते हो कि मैं ये करना चाहता हूँ। फिर दूसरी बात, अगर हम घर वालों को मानते हो भरोसा नहीं करते, तो भाई एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। आप एक्ट करो 1 वीक, अपने आप मानेंगे। अब दूसरी मिस्टेक बच्चा क्या करता है, दूसरी मिस्टेक करता है वो प्रॉब्लम लेक्चर्स देखता है। उसको लगता है कि अगर मैंने प्रशांत सर का लेक्चर 4 बार देख लिया मेरी रिवीजन 4 बार हो गई। देखो बच्चों, बड़ा ही सिंपल सा लॉजिक है। आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेट से आप 10 kg उठा सकते हैं और मैं आपको हाथ में 20 kg रख के आपको सपोर्ट कर रहा हूँ, जैसे जिम में सपोर्ट करता है ट्रेनर, ऐसे सपोर्ट करके आपको एक्सरसाइज करवा रहे हैं। आप 10 की जगह 20 reps कर लो, बट वो इम्पैक्ट नहीं आएगा जो आप सेल्फ इंडिपेंडेंटली करोगे। मेरे को ये एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज ये बिल्कुल वैसा ही है। जब आप किसी टीचर को प्रॉब्लम सॉल्व करते देखते हो तो आपका ब्रेन चलता नहीं है, आपको जैसे एक इल्यूजन आता है कि आपको प्रॉब्लम्स समझ आ रही है।
एक्चुअल में थिंकिंग प्रोसेस आपका चल नहीं रहा था, वो तो वो टीचर सोच रहा है, क्या सोचना चाहिए वो टीचर ने बता दिया। तो आप एक्चुअली में क्या कर रहे हैं, यू आर जस्ट टेकिंग एन इन्फॉर्मेशन। जैसे मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ, इन्फॉर्मेशन इज नॉट नॉलेज। तो मैंने जो अप्रोच बोली सोचने की, हो सकता है आप इससे बेटर अप्रोच ढूंढ सकते हो अगर आप प्रॉब्लम खुद करो, और ऐसा होता भी है। मैंने अपनी ऑफलाइन क्लासेस में देखा है कि बच्चे कई बार हमसे ज्यादा अच्छी अप्रोच ले आते हैं। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं। तो करेक्ट अप्रोच क्या है? करेक्ट अप्रोच है कि आपको लेक्चर सिर्फ कॉन्सेप्ट स्ट्रेंथनिंग लिंक के लिए देखने चाहिए, या कोई न्यूमेरिकल जिसका अप्रोच नहीं आ रहा उसका अप्रोच को बनाने के लिए देखना चाहिए। बट अगर, आई रिपीट, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, इसका मिस इंटरप्रिटेशन नहीं होना चाहिए। मैं बोल रहा हूं कि आप प्रॉब्लम लेक्चर देख सकते हैं कॉन्सेप्ट स्ट्रेंथनिंग के लिए, बट अगर आप रिवीजन के लिए लेक्चर देख रहे हैं, दैट्स रियली नॉट गोइंग टू हेल्प यू मच। हाँ, ऑब्वियसली सुनोगे, थोड़ा बहुत दिमाग में याद रहेगा, बट वो बेनिफिट नहीं आएगा जो एक्चुअली में आपको आना चाहिए। देन एक और मिस्टेक क्या करते हैं हम सोचते हैं कि बड़ी मुश्किल मुश्किल प्रॉब्लम करते हैं, टफ टफ प्रॉब्लम्स खूब सारी करते हैं, बस इजी प्रॉब्लम अपने आप हो जाएगा। देखो, टफ प्रॉब्लम मैं मना नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ भी डिनाई नहीं कर रहा हूं। एक टाइम में नीट में AIPMT सब्जेक्टिव लेवल पे होता था, उस टाइम पे सिलेबस कुछ और था। सेम वे एक टाइम पे नीट JEE सब्जेक्टिव होता था, उसका भी लेवल कुछ और था। अब ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर में वो क्वेश्चंस, वो टॉपिक सब मिलेंगे, लेकिन अब आज के टाइम में सिलेबस भी चेंज हो गया है, क्वेश्चंस का ट्रेंड भी चेंज हो गया है। तो सेम वही बात, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि करंट ट्रेंड ऑफ द एग्जाम क्या है। आप जेई मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए उसका ट्रेंड क्या है। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए उसका ट्रेंड क्या है। अगर आप जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए उसका ट्रेंड क्या है। मतलब ट्रेंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब कहते हैं ना कि हवा जिस दिशा में जा रही है आप भी उसी दिशा में जाएंगे तो ज्यादा फायदा होगा। तो जो ट्रेंड चल रहा है उसे ही फॉलो करना सबसे बड़ी समझदारी है। तो अभी ट्रेंड चल रहा है कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस नीट में एनसीईआरटी से आते हैं, और अगर मैं जेई मेंस की बात करूं तो उसमें भी यही ट्रेंड चल रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉलो ट्रेंड, एनसीईआरटी से ढूंढ ढूंढ के जितने क्वेश्चंस कर सकते हो करो। अब एक डिस्कशन करते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इजी क्वेश्चन, मीडियम क्वेश्चन एंड टफ क्वेश्चन? नथिंग, नो, कोई डिफरेंस नहीं है। क्या डिफरेंस है? इजी क्वेश्चन हैव ओनली वन कॉन्सेप्ट, अ मीडियम लेवल क्वेश्चन हैव टू कॉन्सेप्ट्स एंड अ टफ क्वेश्चन हैव थ्री कॉन्सेप्ट्स। एक ही क्वेश्चन में तीन कॉन्सेप्ट है। जैसे अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो इजी क्वेश्चन होता है फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन, सीधे एक डेफिनेशन पूछी। टफ क्वेश्चन है कि आपको दो कॉन्सेंट्रेशन दो टाइम इंटरवल पे दे दिया, पूछा है कि फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन, और उसको मैं थोड़ा अल्टीमेट बनाना चाहूं तो मैं एक ग्राफ बना के उस पे बोलूंगा डिफरेंशियल रेट लॉ निकालिए। दैट्स इट। तो ऐसा कोई परेशान होने की बात नहीं है, अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं तो आप कैसे भी क्वेश्चंस कर लेंगे। तो व्हाट इज द करेक्ट अप्रोच? करेक्ट अप्रोच क्या है? ट्रेंड, जो अभी करंट कंपटीशन एग्जाम का ट्रेंड चल रहा है उसे फॉलो करिए। ये नहीं कि जिंदगी में एक बार बेंजाइन मैकेनिज्म आया है प्रीवियस ईयर में और अब जेई बोल रहा है बेंजाइन मैकेनिज्म सिलेबस में नहीं है लेकिन मैं तो करूंगा। क्यों? क्योंकि वो एक क्वेश्चन आ गया। तो यार वो एक क्वेश्चन आ गया, इट मींस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर AIR 1। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर AIR 1 मींस आपने सब कुछ फिनिश कर लिया है। हाँ, सब कुछ फिनिश कर लिया तो गो फॉर दैट। आई रिपीट, अगर सब कुछ फिनिश कर लिया है तो गो फॉर दैट। तो प्रिपरेशन कैसे होनी चाहिए? प्रिपरेशन स्टेप वाइज होनी चाहिए। पहले आप लेट्स से 1000 रैंक के लिए प्रिपेयर करिए, फिर अंडर 500, देन अंडर 100 रैंक। तो स्ट्रैटेजी क्या होती है? पहले हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर लगाते हैं, उसके बाद हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लगाते हैं। जब हम ये सब कुछ कर लेते हैं तो हम मॉक टेस्ट देते हैं। अगर आपका स्कोर, लेट से मैं बात कर रहा हूँ नीट की, अगर आपका नीट में स्कोर 600 प्लस है और केमिस्ट्री में 130 प्लस है, तो इन दैट केस मैं आपको बोलूंगा कि डेली कम से कम, मतलब डेली, हाँ चल जाएगा 1 मंथ है, डेली एक मॉक टेस्ट दीजिए। जेई के लिए भी सेम यही है, मॉक टेस्ट एंड उसका एनालिसिस, ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अगर आपका स्कोर लेस है, इट मींस यू आर लैगिंग इन सम कॉन्सेप्ट्स, तो आप वीक में 2 या 3 टेस्ट दीजिए और जो भी आपका कंसेप्चुअल एरर आ रहा है उसको स्ट्रॉन्ग करिए। अपने डाउट को हमेशा क्लासिफाई, कैटेगराइज करिए कि क्या वो लर्निंग पार्ट है, क्या वो कंसेप्चुअल पार्ट है, या वो कंसेप्चुअल प्लस लर्निंग पार्ट है।
अगर आपने वो क्वेश्चन कभी नहीं कर रखा, गलत है, तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब कभी नहीं किया था तो गलत ऑब्वियस होना ही था, उसे सीखिए। लेकिन कोई क्वेश्चन पहले कर रखा है और गलत हुआ है तो जरूर वरीड होइए कि कौन सा पॉइंट है जो आपने नहीं सोचा। तो मैं ओवरऑल एक बात आपको समराइज करता हूं, कई बार कुछ काम आसानी से हो जाते हैं तो इट डजेंट मीन कि वो शॉर्टकट है। तो मैं ये बता रहा हूं, इजी होना काम का शॉर्टकट नहीं होता, तो शॉर्टकट फॉर सक्सेस नहीं है। यस, कैन सम वर्क कैन बी इजी, प्लस कोई चीज ओल्ड फैशन होना, कोई चीज ओल्ड ट्रेंड होना और कोई चीज एक्सपीरियंस्ड होने में फर्क होता है। तो आप बच्चे, आज की जनरेशन इस चीज में बहुत कंफ्यूज है कि ये नए सर हैं इन्हें ज्यादा पता होगा, ये पुराने सर हैं इन्हें नहीं पता होगा। देखिए, पुराना एंड एक्सपीरियंस इज डिफरेंट थिंग, ठीक है। नया पुराना तो थिंकिंग है एंड एक्सपीरियंस एक अलग चीज। तो यहाँ पे आपको इस चीज का भी बहुत ध्यान देना है। रिवीजन, रिवीजन में पेन और पेपर जितना घिसोगे उतना बेनिफिट होगा। वीडियो बार बार रिवाइंड करोगे, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। सो we just end our this awesome series of cracking NEET and means in 30 minutes here, और I hope अब सब क्रैक कर दोगे पेपर, और बस अब तो मेरा नाम पूरे मतलब इंडिया में फैलने वाला है। तो प्रिपेयर करते रहो फॉर योर मेंस एंड नीट एग्जाम। ऑल द बेस्ट।